नमस्कार, पब्लिक न्यूज़ टाइम्स चैनल शिमला में आपका स्वागत है। आज शिमला में संजीव देष्टा जी, प्रेसिडेंट किसान मोर्चा बीजेपी ने होटल लैंडमार्क में प्रेस से वार्तालाप करी। प्रेस वार्ता में प्रदेश मीडिया टीम से रमा ठाकुर जी और सुदीप महाजन जी भी उपस्थित है। साथ ही साथ मेरे सहयोगी प्रदेश प्रवक्ता भाई छविंदर पाल जी और मीडिया सह प्रभारी भाई अमित जी भी उपस्थित है। साथियों, और जिस तरह से पिछले सीजन में प्रदेश की सरकार ने एक तुगलकी फरमान जारी किया कि किसान और बागवान अपना सेब किलो के हिसाब से बेचेंगे, अनन फनन में सरकार ने निर्णय तो ले गया परंतु व्यवस्था नहीं बनाई। हिमाचल प्रदेश में पिछले वर्ष सिर्फ 1,80,00,000 पेटियां सेब की हुई। इतनी कम फसल होने के बावजूद भी हिमाचल प्रदेश की सरकार फसल बेचने में नाकाम रही। और एक बात की बड़ी हैरानी होती है कि एचपीएमसी को सेब खरीदने के लिए मंडियों में भेजा गया। और मैं पूछना चाहता हूं बागवानी मंत्री और हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री से कि आपने एचपीएमसी के माध्यम से सेब को खरीदने की बात कही, अभी तक आपने एचपीएमसी और हिमफेड के माध्यम से जो एमआईएस के कांटे हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में लगे हैं, अभी तक उनकी पेमेंट आप नहीं कर पाए। वो हमारा सी ग्रेड सेब जो एमआईएस में जाता है, तो आप ए ग्रेड सेब को एचपीएमसी के माध्यम से खरीदने की बात कर रहे हैं। और एक फरमान इन्होंने और जारी आजकल किया है कि हम यूनिवर्सल कार्टन लागू करेंगे, उसकी नोटिफिकेशन कर दी। भारतीय जनता पार्टी की पूर्व सरकार स्वर्गीय नरेंद्र बरागटा जी ने इस विषय को उठाया था और उन्होंने यूनिवर्सल कार्टन की बात की। भारतीय जनता पार्टी यूनिवर्सल कार्टन की पक्षधर है, परंतु जिस तरह से आज कांग्रेस की सरकार ने नोटिफिकेशन की है और अभी तक इनकी स्थिति स्पष्ट नहीं है कि यूनिवर्सल कार्टन ये कब लागू करेंगे। और आज पेटी बनाने वाली जो ट्रे और पेटियां बनाने वाली जो फैक्ट्रियां हैं वो असमंजस में है कि यूनिवर्सल कार्टन बनाए या टेलीस्कोपिक कार्टन बनाए। और मैं सरकार से पूछना चाहता हूं, माननीय मुख्यमंत्री से पूछना चाहता हूं, माननीय बागवानी मंत्री से पूछना चाहता हूं, आपने नोटिफिकेशन तो कर दी है, अभी भी जो हमारा क्वालिटी एप्पल है वो अभी भी 10 किलो के बक्स में जाता है। और जो हमारा बी और सेकंड ग्रेड सेब है, क्या आप उसको भी यूनिवर्सल कार्टन में ही भेजना चाहते हैं? इस बात को आप स्पष्ट करें। जो किसानों और बागवानों का मानना है कि जो हमारा सेकंड ग्रेड सेब है वो यूनिवर्सल कार्टन में भारा नहीं खाता। और दूसरी बात, इन्होंने कहा कि हम एपीएमसी एक्ट में संशोधन करेंगे। आचार संहिता लगने से 2 दिन पहले इन्होंने नोटिफिकेशन किया। 4 जून तक हिमाचल प्रदेश के अंदर आचार संहिता है और 15 से 20 जून के बाद हिमाचल प्रदेश के अंदर अर्ली जून शुरू होता है। क्या तब तक यूनिवर्सल कार्टन मार्केट में आएगा? मैं इस बात को सरकार से पूछना चाहता हूं। मैं अपने प्रवास के दौरान हिमाचल प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में जाता हूं तो हिमाचल प्रदेश का किसान बागवान पूछता है। अपने घोषणा पत्र में इन्होंने चुनाव के समय कहा कि हम किसानों और बागवानों से 2 रुपए किलो गोबर खरीदेंगे, फिर अपने वादे से मुकर गए।
अब कहते हैं कि हम खाद खरीदेंगे। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से पूछना चाहता हूं, वो कौन सी खाद है जिसको आप 2 रुपए किलो के हिसाब से किसानों से खरीदना चाहते हैं? क्या सरकार ऐसी कोई खाद बना सकता है कि जो 2 रुपए किलो के हिसाब से मिले? और हिमाचल प्रदेश का किसान और बागवान ऐसी खाद खरीदने के लिए तैयार बैठा हुआ है। इन्होंने दूध खरीदने की बात कही कि हर किसान परिवार से हम 100 रुपए किलो भैंस का दूध और 80 रुपए किलो गाय का दूध खरीदेंगे। मैं पूछना चाहता हूं कि अभी तक सरकार ने कितने किसानों से 100 और 80 रुपए के हिसाब से दूध खरीदा है? हिमाचल प्रदेश के बिजली उपभोक्ताओं से वादा किया कि हम 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे। जो बिजली फ्री मिल रही थी उसको भी बंद करवा दिया। कांग्रेस हमेशा किसानों के साथ धोखा करती है। कांग्रेस किसान विरोधी है। साथियों, आप लोगों को ध्यान होगा, देश का बजट 25,000 करोड़ रुपए था। मोदी जी के नेतृत्व में बढ़ते हुए आज 1,25,000 करोड़ इस देश का कृषि और बागवानी का बजट है। हिमाचल प्रदेश में पूर्व में हमारी सरकार रही, माननीय जयराम ठाकुर जी के नेतृत्व में। आप सब लोग उस दिन के गवाह हैं। शिमला के ढली सब्जी मंडी के अंदर 248 करोड़ की 22 योजनाओं का जो उन्होंने शिलान्यास करवाया, और आज हिमाचल प्रदेश में सारी योजनाएं धरातल पर उतर चुकी है। वो चाहे पुरानी सब्जी मंडियों के रखरखाव को लेकर हो, चाहे नई सब्जी मंडियां बनाने की बात आती हो, इन सभी विषयों को लेकर आज सारी सब्जी मंडियां काम कर रही है। और हिमाचल प्रदेश के किसानों और बागवानों को जिस तरह से आज तक हिमाचल प्रदेश से बाहर सेब बेचने जाना पड़ता था, आज हिमाचल प्रदेश के अंदर मंडियों का जाल बिछा है। पूर्व में जब जब हमारी सरकार हिमाचल प्रदेश में रही, हमेशा भारतीय जनता पार्टी किसानों और बागवानों की पक्षधर रही है। साथियों, आज हिमाचल प्रदेश में जिस तरह से कांग्रेस की सरकार सत्ता में तो आ गई, परंतु जिस तरह से किसानों और बागवानों के साथ धोखा किया, उस बात को किसान और बागवान भुला नहीं पा रहा है। चुनाव के समय जब कांग्रेस की सरकार जब सत्ता में आई, उससे पहले जब चुनाव के समय लोगों के बीच ये लोग गए, केंद्र के भी कांग्रेस के बहुत सारे नेता हिमाचल प्रदेश में आए, बड़े बड़े बातें की गई, लुभावने वादे किए गए कि किसान अपनी फसल की स्वयं कीमत तय करेगा। परंतु आज तक किसी भी मंडी के अंदर किसान अपनी फसल का जो दाम है तय नहीं कर पा रहा है। के समय बारिश के कारण किसानों की फसलें बह गई। 2500 करोड़ का नुकसान हिमाचल प्रदेश के अंदर हुआ, चाहे वो मौसम के कारण हुआ, चाहे ओलावृष्टि के कारण हुआ। मैं इनके घोषणा पत्र में देख रहा था कि हम किसानों की जो फसल का नुकसान होगा उसकी भरपाई करेंगे। क्या आपने बीते वर्ष जो नुकसान हुआ, अभी तक आपने कितना पैसा किसानों को दिया? मैं इस बात को भी सरकार से पूछना चाहता हूं। साथ ही साथ जिस तरह से आपदा में सड़कें खराब होने के कारण किसान अपनी फसल को समय पर मंडियों में नहीं पहुंचा सके, ऐसे में किसान ने मजबूरन अपना सेब
नाले में बहा दिया। और ऐसे किसान पर 1 लाख का जुर्माना करना, यह किसानों के साथ सरासर धोखा है। भारतीय जनता पार्टी हमेशा किसानों की पक्षधर रही है, किसानों और बागवानों की हर समय मदद की है। और भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा के नाते जो हमारी जिम्मेदारी बनती थी, हमने समय समय पर सरकार के समक्ष रखी है। और केंद्र की सरकार ने जो भी किसान कल्याणकारी और मजदूरों की योजनाएं बनाई हैं, उन योजनाओं को समय समय पर किसानों बागवानों तक पहुंचाना, ताकि किसान और बागवान उसका लाभ ले सके। ऐसा करके हम अक्सर किसानों के बीच रहते हैं, किसानों की समस्याओं को सरकार तक पहुंचाना और सरकार की योजनाओं को किसानों तक ले जाना, इस कड़ी में किसान मोर्चा काम करता है। आप लोग आज की इस प्रेस वार्ता में हमारे आग्रह पर शामिल हुए, आपने हमारा निमंत्रण स्वीकार होगा। 30% से 50% करने में भारतीय जनता पार्टी का सहयोग रहा है। स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने किसानों और बागवानों के लिए इस विषय को आगे बढ़ाया। और आपको यह भी ध्यान होगा कि WTO में जब माननीय आनंद शर्मा जी कॉमर्स मिनिस्टर थे, उन्होंने WTO के साथ एक पत्र साइन किया है। उसकी कॉपी आपको इससे पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी हमारे किसान नेताओं और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं द्वारा दी गई है। और WTO में साइन भारतीय जनता पार्टी ने नहीं बल्कि कांग्रेस ने किया है। इस समय जो सेब के रेट आपको मालूम है क्या चल रहे हैं, उसके लिए किसे जरूरत है? देखिए, जिस तरह से स्टोर का सेब मैं मानता हूं कि आज के समय में रेट ठीक नहीं मिल रहा है, इसमें भारतीय जनता पार्टी का कोई दोष नहीं है, परंतु भारतीय जनता पार्टी ने समय समय पर केंद्र सरकार के समक्ष अपनी समस्याएं रखी है कि इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाई जाए। केंद्र सरकार के समक्ष ये मामला विचाराधीन है। निश्चित रूप से जब मोदी जी अब प्रधानमंत्री बनेंगे और आने वाले समय में हम इस विषय को रखेंगे, निश्चित रूप से मोदी जी इस समस्या का भी समाधान करेंगे। धन्यवाद। पब्लिक न्यूज़ टाइम्स चैनल शिमला की ताज़ा खबरों के लिए जुड़े रहें हमारे चैनल के साथ।